भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे पटना साहिब गुरुद्वारा। उन्होंने माथा टेका है, सरोपा उन्हें दिया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पे चर्चा की है, जिसमें कि पटना साहिब स्टेशन पे ट्रेनों का ठहराव और इंटरनेशनल फ़्लाइटों के बारे में भी उन्होंने बताया है। आज वीर बाल दिवस के मौके पर उन्होंने यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारे में आकर माथा टेका है। और क्या कह रहे हैं प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हम आपको सुनवाते हैं। पिछले 9 जनवरी को शायद ये निर्णय लिया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस हम मनाएंगे। तो आज दिल्ली में भी भारत मंडपम में मेरे भाई भारत मंडपम में एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया। इस आज के दिन मैं समझता हूँ बहुत लोग गुरुद्वारा जाएंगे, जहाँ पे भी होंगे, अमृतसर से लेके हमारे जहाँ भी 5 तख्त हैं, ये भी एक, सब लोग जाएंगे। पर इसका सही मायने में इसका क्या मायना है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमें समझनी चाहिए। देखिए, शहादत जो बाबा जोरावर सिंह जी ने और बाबा फतेह सिंह जी ने जो शहादत, जो सैक्रिफाइस किया, हमारा देश जो आज एक महान विकसित देश के रास्ते पे चल रहा है और 2047 तक एक विकसित देश होगा, बहुत लोगों की सैक्रिफाइसेस हैं। पर मैं समझता हूँ दुनिया भर में, मैं राजनीति में शामिल होने के पहले मैंने 40 वर्ष एक और प्रोफेशन में बिताया, मैं दुनिया भर में घूमा। पर ये जो सैक्रिफाइस है दो हमारे साहिबजादों की, मैं समझता हूँ एक विशेष, एक बड़ी स्पेशल, वन ऑफ ए काइंड है। तो मैं आया हूँ, जो हमारे सब कहते हैं, हमारे कम्युनिटी के, जब हमें मौका मिलता है दिल से, है ना, और मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं यहाँ आ पाया हूँ। मैं आया हूँ माथा टेकने। अभी हमारी जो कमेटी है यहाँ पे, इन्होंने कई बातें मेरे सामने रखी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अश्विनी वैष्णव जी के सामने भी इन्होंने रखी होंगी, या पत्र भेजे होंगे कि हाँ, जो रेलवे की ट्रेन्स हैं, अलग अलग धर्म स्थानों से जो आती हैं, उनके स्टेशन यहीं होना चाहिए। अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये जो रेलवे स्टेशन है पटना साहिब जी का, वो 1860 के आसपास 61 का है। अभी भाई साहब ने कुछ और भी बातें रखी, एयर कनेक्टिविटी की। मुझे याद है जब मैं सिविल एविएशन मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था 2019 से 2021 में, उस समय भी हमने बड़ी कोशिश की कि हमने अमृतसर साहब से यूके की डायरेक्ट फ़्लाइट्स करवाई, और गुरपुरब के दौरान हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट के वो टेल पे खंडा साहब भी किया। कई हमने हमारी तरफ से जो सेवा हो सकती है हमने की। अभी ऐसा है कि मेरा मानना है, क्योंकि एविएशन जो है, सिविल एविएशन जो हमारी एयरलाइंस है, सब प्राइवेटाइज्ड हैं, पर उनमें बड़े अच्छे लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप उनके सामने ये रखेंगे कि अमृतसर साहब से लोग आना चाहते हैं, मुझे अभी कई लोग मिले जो मेरे साथ अमृतसर में जुड़े थे 2019 में, तो अगर पैसेंजर ट्रैफिक है तो फ्लाइट्स लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। और बाकी जो आप लोगों ने मेरे सामने बात रखी है, वो डेवलपमेंट की बात रखी है। देखिए, ये एक बहुत ही होली, पवित्र धर्म स्थान है हमारी कम्युनिटी के लिए, 5 तख्तों में से एक है। आज अभी भाई साहब बता रहे थे कि आज फुटफॉल 6000 है। मैं समझता हूँ कि अगर ये डेवलपमेंट करे, फुटफॉल 6000 नहीं, 60,000 नहीं, कई लाख होगा और दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो अप्रोच है यहाँ गंगा जी के आगे से, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये पहली बार नहीं है कि मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे हमने कुछ टीम्स भी भेजी थी, सही बात है। हम इस पे आगे काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिक्स टाइमलाइंस में करेंगे। देखिए, इसमें मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि लैंड इश्यूज़ हैं,
उसमें लैंड को आप एक होली प्लेस के लिए कन्वर्ट करने के लिए, पर इसमें सबको फ़ायदा होगा। एक तो हमारे धर्म के जो सिख लोग हैं भारत के अंदर या बाकी लोगों जगह से जो आएंगे, वो आना चाहते हैं टू पे देयर ओबीसेंस, टू सीक ब्लेसिंग्स, बट इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एरिया की होगी। तो हम लोग जब इसका प्लान बना रहे हैं इसका आगे सोचेंगे, और हम स्टेट गवर्नमेंट भी चाहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ रहे और बाकी भी एजेंसीज इसके साथ रहें। कोई इशू ऐसा नहीं जो यहाँ पे कमेटी के ऑफिस बेयरर्स ने उठाया जिसके साथ मेरे कोई प्रॉब्लम है। मैं सब जो सारे लेजिटिमेट इश्यूज हैं, चाहे वो ट्रेन सर्विस हो, एयर कनेक्टिविटी हो, एरिया की डेवलपमेंट हो, बाकी जो स्पेसिफिक्स हैं उस पर हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। और हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी सोच विचार हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी इस एरिया की डेवलपमेंट के बारे आप मैं नहीं, मतलब मैं तो एक भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और एक मैं डिसाइपल हूँ, मैं गुरु महाराज का सब आप जैसे, पर जो एजेंसीज हैं वो बना के प्लान आपके सामने ज़रूर रखेंगे। आपने सुना कि किस तरह से प्रेस वार्ता में हरदीप सिंह पुरी, जो कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कई मुद्दों पे चर्चा की है, जिसमें कि इंटरनेशनल फ़्लाइट पे और पटना साहिब रेलवे जो परिचालन बाधित होती है उस पर भी चर्चा की गई है। और गुरुद्वारा में उन्होंने मत्था टेका है। आपको हमने जो सुनवाया, लोगों की भी, यहाँ आम जनता की भी मांग है कि पटना साहिब रेलवे स्टेशन का भी विस्तार होना चाहिए। उन्होंने कई तरह के मुद्दों को बताया है और कई तरह के मुद्दों पे बात भी की है। यहाँ जो गुरुद्वारा प्रबंधक के लोग थे उन्होंने भी उनसे चर्चा की है और क्या क्या मुद्दों पे बात हुई है आपको हमने सुनवाने का प्रयास किया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।